श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको 3 उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। एक उपाय सरकारी नौकरी प्राप्ति उपाय और 2 उपाय मनोकामना पूर्ति उपाय। तो अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। पहली उपाय सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए जो बालक बालिका इंटरव्यू दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और नौकरी उनको नहीं मिल रही है, काफी दिनों से परेशान हो गए हैं, उनको कहीं भी कामयाबी हासिल ही नहीं हो रही है, तो वह बच्चे बच्चियां यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय बहुत सरल और बहुत आसान उपाय है। यह उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना और थोड़ा सा लाल चंदन। जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं आप पेपर देने जा रहे हैं, तो उस दिन आप 1 लोटा जल और 1 चावल का दाना आप जल में डाल लें और लोटे के जो बारी है उस बारी के ऊपर में थोड़ा सा लाल चंदन लगा लें। लाल चंदन लगाकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में लोटे में जिस तरफ आप लाल चंदन लगा रखे हैं उसी तरफ धार करके भगवान शंकर को पुरुष मृगा नाम से जल समर्पित कर दें। पुरुष मृगा नाम से जल समर्पित करके आप अपने इंटरव्यू में, अपने पेपर देने के लिए जहां भी आपको जाना है, आप उस जगह पर चले जाएं। आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मेहनत कामयाब हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयास करके थक चुके हैं, आपने अत्यधिक प्रयास करके थक चुके हैं, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप हमेशा की तरह अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान की पूजा आराधना जैसे हमेशा करते आए हैं उस तरह से आप शंकर भगवान की पूजा आराधना कर लें। उसके बाद पूजा आराधना करने के बाद आपकी विनती जैसे भगवान भोलेनाथ बहुत दिन से सुने ही नहीं है, तो आप भगवान भोलेनाथ से न बोलकर पूजा अर्चना कर ले। उसके बाद आप नंदीश्वर महादेव के पास में बैठ जाएं। नंदीश्वर महादेव के पास में बैठ के नंदीश्वर के कानों में सबसे पहला ओम शब्द का नाद करते हुए अपने मन की बात, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके मन में बात है, जो आपकी कामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है, वह कामना आप भगवान नंदीश्वर महादेव के कानों में कह दें। उसके बाद आप अपने घर चले आए। ऐसा कह देने से भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जो आपकी कामना बहुत दिनों से अधूरी पड़ी हुई है, आपकी कामना पूरी हो ही नहीं रही है, आपने भगवान भोलेनाथ से कह कह के थक चुके हैं, फिर भी आपकी मनोकामना नहीं पूरी हो रही है, तो आप अपने हाथ में 1 बेलपत्र लें। बेलपत्र लेकर आप सबसे पहले शंकर भगवान की पूजा आराधना कर लें। उसके बाद अपने हाथ में 1 बेलपत्र लें। बेलपत्र लेकर बेलपत्र पकड़ने का तरीका आप ध्यान से देखें कि बेलपत्र आपको पकड़ना कैसे है। बेलपत्र इस तरह से बड़ी वाली पत्ती के बीच में जो थोड़ी सी डंठी है, उस डंठी को आप इस तरह से पकड़ लें। पकड़कर आप अपने हाथ में ही रखें और नंदीश्वर महादेव के कान में बैठकर नंदीश्वर महादेव के कान में अपनी मनोकामना बता दें। उसके बाद जो आप बेलपत्र हाथ में लेकर बैठे हैं, वह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें और आप अपने घर को चले आए।
आपकी जो भी मनोकामना बहुत दिनों से अधूरी पड़ी हुई है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना 3 महीने के अंदर अंदर भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो जाएगी। यह उपाय आप किसी भी दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।